हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकाश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, पर जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के जो वीडियोस है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको प्लीज आप लोग डिटेल में देखिए, क्योंकि जब तक आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं होगा आप जर्नल एंट्रीज में आपको दिक्कत होगी। तो जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले फिर से हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को एक बार 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए जितने भी टोटल हमारे अकाउंट होते हैं, 5 टाइप के मेन अकाउंट होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट। ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और जिसका बैलेंस डेबिट होता है बढ़ने पे वो डेबिट करते हैं और घटने पर वो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन बाकी जो 3 अकाउंट बचे हमारे, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, इन तीनों का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। इससे ये इंक्रीज होने पर उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे। यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस का रूल आपने याद कर लिया तो उन तीनों का रूल इसको ऑपोजिट होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने फिर से एक बार लिख दिया है, ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जर्नल एंट्री सीखने से पहले हम जर्नल एंट्री एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है कि आप लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों ने देखा होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे जर्नल स्टार्ट कराते हैं। बट वो जर्नल आप तब कर पाओगे जब आप ये वाली फॉर्मेट को समझोगे। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 4, 5, 6 क्वेश्चन आप इस फॉर्म में करेंगे। जब आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने आ जाएंगे फिर आप उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। वरना क्या होगा, आप जर्नल एंट्री रट लोगे, ठीक है, यहाँ तो आपको गुजारा हो जाएगा कि मे बी की कुछ सेलेक्टिव जर्नल एंट्रीज है, उससे आप एग्जाम तो पास हो जाओगे। लेकिन आगे जिंदगी भर आप चाहे बड़े से बड़े पोस्ट पे चले जाओ, आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। इंटरव्यू में आपसे जर्नल एंट्रीज बेसिकली पूछते हैं, तब क्या करोगे, रटा हुआ तो ज्यादा टाइम तक काम नहीं आएगा। तो जर्नल बनानी कैसे है, क्यों कोई भी चीज डेबिट होती है, क्यों किसी को हम क्रेडिट करते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। आज से पहले आपको किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिएगा, सारे कंसेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो कि राम ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपए से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक टेबल सा बना रखा है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन यानी कि हम एंट्रीज लिखेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट लिखेंगे, कौन कौन सा अकाउंट इसके अंदर है, उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब है वही 5 टाइप के अकाउंट होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल। ये 5 टाइप के अकाउंट में से कौन सा अकाउंट आ रहा है। फिर रीजन बताएंगे कि एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर अगर डेबिट या क्रेडिट का, ठीक है। तो सबसे पहले राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन इससे पहले देखा था कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के पास क्या क्या बढ़ा, क्या क्या आया। सबसे पहले कैश आया, क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब ये सारी जो एंट्रीज होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोप्राइटर, ओनर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, और क्या आया दूसरा, कैपिटल। क्योंकि प्रोप्राइटर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है हम उसे अकाउंट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए इसमें, कैश और कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहे हैं। कैश हमारी कौन सी है, एसेट्स अकाउंट। कैपिटल हमारा कैपिटल ही होता है। जब कैश बिजनेस में आया तो क्या हुआ, कैश इंक्रीज हो गया, यानी कि एसेट्स इंक्रीज हुआ। दूसरा कैपिटल भी आपका इंक्रीज हो गया। अभी मैंने बताया कि अगर एसेट्स आपका इंक्रीज हो जाए तो क्या आता है, डेबिट। तो हमने कहा पे डेबिट साइड पे 1 लाख रुपीज दिखा दिया। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर वो इंक्रीज होता है तो क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो हमने 1 लाख रुपीज क्रेडिट में भी दिखा दिया। अगर इसके सिंपल हम जनरल बोले तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, अगर जनरल के हिसाब से लिखेंगे, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका बन गया जनरल। तो समझ में कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड होता है बेसिकली हम क्रेडिट के लिए यूज करते हैं। ऐसी जनरलिटी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्यों किसी को डेबिट और क्यों किसी को क्रेडिट करना है, ये आपको यहाँ पे समझना है। सेकेंड है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर हम कोई भी सिर्फ परचेज गुड्स दे रखा हो तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर परचेज को भी एसेट्स दे रखा हो, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, तो हमें उस एसेट्स का नाम लिखना होता है, तब हम परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। परचेज कब लिखेंगे, सिर्फ जब हम गुड्स दे रखा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्नीचर खरीदा है, कितने में, 20,000 में, और कैश में। खरीदने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो कैश में खरीदता है या कोई क्रेडिट में खरीदता है। तो यहाँ पे क्या खरीदा है, कैश में खरीदा है, ठीक है। कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर
और कैश अकाउंट। फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, कैश भी हमारा एसेट्स है। फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने खरीदा है और हमने कैश पेमेंट किया, तो कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। फर्नीचर क्या है, इंक्रीज, कैश क्या है, डिक्रीज। तो एसेट्स हमारे फर्नीचर इंक्रीज हो तो डेबिट साइड और कैश हमारा डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड। हम दिखा दिया। अगर जर्नल होगा तो कैसे करते, फर्नीचर को डेबिट और क्रेडिट के लिखते टू कैश अकाउंट। ओके, ये हमारी जर्नल बन गई। तीसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम अंशुल। यहाँ पे कैश ना लिखे, किसी भी पर्सन का नाम है, यानी कि इसका मतलब है जब कैश नहीं लिखा होता है, किसी पर्सन का, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो इसका मतलब है हमने उधार में खरीदा है। जब भी हम उधार में सामान खरीदते, क्रेडिट में गुड्स खरीदते, तो हमारा क्या बनता है, क्रेडिटर बनता है। समझ आए। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखो हमने परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा अंशुल। अंशुल क्या है हमारे लिए, क्रेडिटर, क्योंकि जब भी किसी से हम उधार में सामान खरीदते तो हमारा क्या बढ़ता है, क्रेडिटर। तो परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस। अंशुल क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी हो गई। यहाँ पे एक्सपेंस आपने खरीदा तो इंक्रीज हो गया और उधार में खरीदा आपने तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। एक्सपेंस बढ़ता है, कहाँ पे आता है, डेबिट में। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, कहाँ पे आता है, क्रेडिट के अकाउंट में। तो जनरल हम करते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट है कि पेड टू हिज क्रेडिटर। अंशुल जो हमारा क्रेडिटर था, 6000 का गुड्स हमने उससे खरीदा था, उसमें से हमने 2000 रुपए उसको पे कर दिया। ठीक है, हमने अंशुल को पे किया है, तो एक अंशुल अकाउंट आया और दूसरा कैश आया। अंशुल क्या था, हमारी लायबिलिटी। कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स। और जब हमने अंशुल को 2000 रुपए दे दिए तो 6000 में से हमारा 2000 की लायबिलिटी घट गई, तो लायबिलिटी क्या हो गया, हमारा डिक्रीज। और हमारा कैश भी डिक्रीज हो गया, 2000 रुपए कैश हमारे पास से चले गए तो हमारी एसेट्स भी डिक्रीज हो गई। अब लायबिलिटी देखो यहाँ पे डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई तो लायबिलिटी क्या होता है, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पे हमारा एसेट्स, कैश एसेट्स था, कैश हमारा डिक्रीज हुआ क्योंकि 2000 रुपए हमने उसको दे दिया। एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड पे 2000 रुपए हमने लिख दिया। अगर जनरल होता तो क्या होता है, कैश अकाउंट सॉरी अंशुल को डेबिट करते टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे जनरल बन जाता प्रॉपर। पेड सैलरी, कोई भी खर्चा हो, सैलरी हो, रेंट हो, वेजिस हो, इंटरेस्ट पेड हो, कमीशन पेड हो, सारे एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अभी हमने क्या पे किया, सैलरी। तो कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी और कैश। सैलरी हमने कैश में पेमेंट की होगी, हमने चेक से दिया होगा। चेक से देंगे तो बैंक अकाउंट आएगा, कैश में देंगे तो कैश। कुछ ना मेंशन हो तो हम उसको कैश ही एज्यूम करते जब तक चेक मेंशन ना हो। तो सैलरी क्या होता है, हमारा एक्सपेंस। कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स। यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और कैश जब हमने पे कर दिया तो बिजनेस के पास क्या होगा, कैश घट गया, डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट में बैलेंस। एसेट्स डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए टू कैश अकाउंट। उस तरह से पेड रेंट है, रेंट और कैश दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गए। रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट्स है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया और एसेट्स हमारे डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने पेमेंट किया है। जब भी कुछ आप पे करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा और कैश आपकी एसेट्स है, एसेट्स आपकी डिक्रीज हो गई है। एक्सपेंस बढ़ जाता है डेबिट साइड पे, एसेट्स घट जाता है क्रेडिट साइड पे। तो हमारी जनरल क्या होगी, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, अब हमने क्या रिसीव किया, कमीशन। तो कमीशन क्या रिसीव, कुछ भी करते हैं वो हमारे रेवेन्यू, इनकम। और हमने क्या रिसीव किया, कैश। ध्यान से देखना, तो इसमें दो अकाउंट क्या है, कैश और कमीशन रिसीव्ड। कैश हमारी एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू। एसेट्स भी इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है, जनरल करते तो कैश को डेबिट करते और टू कमीशन रिसीव्ड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, देखा सोल्ड यानी कि यहाँ पे सेल करने के भी दो ही तरीके होते हैं, तो कैश में सेल करते हैं या क्रेडिट में। अब हमने कैश में सेल किया तो हमारे पास क्या आया, कैश। और दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ, सेल्स अकाउंट। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैश और सेल। कैश हमारी एसेट्स है, सेल हमारा रेवेन्यू है। एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमारे पास कैश आया, हमने जब किसी को सामान बेचा तो। और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसा आया। तो कैश एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री जाएगी कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
उसी तरह से हमने उधार में सामान खरीदा, मोहन से 5000 का हमने उधार में सामान खरीदा है, क्योंकि हम दो ही तरीके, पिछली एंट्री में कैश में खरीदा था, अब हमने उधार में खरीदा है। तो अब हमने कैश नहीं दिया तो कैश हमारा अफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन मोहन और सेल्स दो अकाउंट, जब भी हम किसी को उधार में बेचते हैं हमारा क्या बनता है, डेटर। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि उधार में बेचेंगे तो डेटर बनेगा, उधार में खरीदेंगे तो क्रेडिटर। डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है क्योंकि उससे पैसा हमें लेना होता है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसको पैसा हमें देना होता है। तो अभी हमने गुड्स को सेल किया है, सेल किया तो हमारा क्या भरा है, डेटर। डेटर क्या है हमारे लिए, एसेट्स। एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल करने पे क्या होता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो जनरल क्या बन जाएगा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आए? तो इस तरह से बेसिकली आपको ये जर्नल मेन करना होता है। बट पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हम किसको डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है, और डेबिट करना है तो क्यों डेबिट करें, क्रेडिट करें तो क्यों क्रेडिट करें। तो सबसे पहले आप समझो कि जो भी अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है उस अकाउंट में पांचों में से कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं। क्या वो एसेट्स अकाउंट है, क्या वो लायबिलिटी अकाउंट है, क्या वो एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। ये पहला काम होता है आपको देखना। आपने इनमें से देख लिया कौन सा अकाउंट है, फिर देखो ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ है। आपको पता है ये एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जिसका बैलेंस डेबिट होता है इंक्रीज करने के लिए उसको डेबिट कर देते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। जो हमारी लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है और रेवेन्यू होता है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर वो बढ़ जाए तो क्रेडिट, अगर घट जाए तो डेबिट। इसके बेसिस पे हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों से यही सजेशन करूंगी कि अभी आप लोग इस तरह की जर्नल एंट्रीज बनाओ। ये हम भी बच्चों को इस तरह की जर्नल एंट्री बनाने से क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने बहुत साल से बच्चे पढ़ा रही हूँ, हमारे सामने बहुत भरे हुए मेरे बच्चे सीए भी बन गए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इस तरह से पढ़ने से क्या होता है, कभी भी उन्हें जर्नल एंट्रीज में एक तो डिफिकल्टीज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस तरह से करने पर आपको लग रहा है टाइम बहुत लगता है, मुझे भी पता है आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, बट अभी आपको अपने हाथों से ऐसा करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पेपर में आपको जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में करना है, बट अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जिंदगी में कभी भी जर्नल एंट्रीज में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, बहुत से बच्चे मुझे फोन भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछोगे तो ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, इस तरह से जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करो। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और इसी तरह से कराऊंगी, फिर मैं मेन जर्नल एंट्रीज पे आऊंगी, क्योंकि ये आपको जब करते करते आपका मेन इतना ट्रेंड हो जाएगा ब्रेन, फिर आपको दिमाग में ही वो सब होने लगेगा, फिर हमें इसकी बुक में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप बिल्कुल नए हो, नया सब्जेक्ट है, अभी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है कि कौन से अकाउंट में लाई करता है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से मेरे सजेशन है, इस तरह से कीजिए। उसके बाद जो हमारी मेन जर्नल एंट्रीज है हम उस पर फोकस करेंगे।